पूर्व कैबिनेट मंत्री मरहूम हाजी रियाज अहमद के बेटे शान अली को समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर लोगों के दिलों में आक्रोश देखने को मिला। भारी तादाद में लॉ कॉलेज दूर दूर से पहुंचे लोग। पीलीभीत सदर से सपा के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार का टिकट होने के बाद विरोधी खेमे के साथ साथ हाजी रियाज अहमद गुट भी उनकी मुखालफत में हुआ सक्रिय। हाजी रियाज अहमद के इंतकाल के बाद पीलीभीत में उनकी विरासत संभाल रहे उनके बेटे शान अली और दामाद आरिफ खान के बीच तकरार के बाद सदर विधानसभा से डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को सपा ने बनाया था प्रत्याशी। हाजी गुट के 200-300 कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार और सपा के खिलाफ भरी हुंकार। ला कॉलेज में मौजूद हाजी गुट के 200-250 समर्थकों ने एक सुर में भरी सपा के खिलाफ चुनाव लड़ाने की हुंकार। चुनाव में सपा का विरोध करने का किया ऐलान। सपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार टिकट मिलने के बाद से ही लगातार हाजी रियाज अहमद को अपना आदर्श शान अली को बताते रहे हैं परिवार का हिस्सा। मौके पर पहुंची पुलिस सीओ सिटी कोतवाली पुलिस लोगों को समझाकर कहां जाओ अपने अपने घर। पीलीभीत से मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। क्या आप लोग हाजी साहब के परिवार के साथ हैं? परिवार का जो फैसला होगा, जो शान अली का फैसला होगा, आप लोग मंजूर हैं? शान अली को विधायक बनाएंगे? आपका फैसला शान अली को बता के शान अली जब आएंगे आप लोगों को अगली मीटिंग में वापस आना है। हम सबको एक होके मजबूती से इलेक्शन लड़ना है और जीत के दिखाना है। हम अपने लिए लड़ेंगे, हम सबको लड़ना है, अपने लिए लड़ना है। अभी बहुत लोग अपने अपने अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। अभी भी हम बढ़ गए तो हम कहीं नहीं रह जाएंगे। हमें बढ़ना नहीं है इस टाइम पे। मजबूती से अपने और बस आप ये मान लीजिए कि चुनाव में हम लोग को जाना है, हमें चुनाव लड़ना है और शान अली को विधायक बनाना है। इसी के साथ आज की इस मीटिंग को बर्खास्त कर ये असर आपकी दुआओं का होगा। चलता रहेगा एक चिराग हाजी जी का। ये असर आपकी दुआओं का है। वरना बड़ा खराब इरादा उन हवाओं का है। देखिए पार्टी आपसे है, पार्टी से आप नहीं। पार्टी आपसे है, आप पार्टी से नहीं है। और आप आपसे होती है, बेटे से नहीं है। क्या संदेश देना चाहती हैं यहाँ पर पब्लिक को, तो क्या संदेश देना चाहती है पार्टी मुखिया को? हम यहाँ पे एक कौम को नहीं, हम यहाँ हर वर्ग के लोगों को जो रियाज साहब के साथ थे उनको सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारे 20 साल वो पार्टी में रहे। पार्टी ने हर पार्टी के अच्छे बुरे हर वो साथ थे। आज पार्टी ने क्या किया है उनके साथ, हमारे साथ लास्ट मोमेंट तक हमें यही कहते रहे टिकट आपका है, टिकट आपका है। आखिरी टाइम पे सूची जारी कर दी गई, हमें कोई वो नहीं किया गया था, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। आपने आज आम जनता बुलाई थी, उससे बातचीत की है। हम जनता से ये जानना चाहते हैं जनता क्या चाहती है। अगर जनता चाहेगी हम अलग से इलेक्शन लड़ें तो हम लड़ेंगे। अभी तक की क्या निर्णय हुआ है? अपने घर में परिवार में आपस में बात की? परिवार हमारा यही है, ये जो जनता है यही हमारा क्या अभी परिवार तक क्या है। निकल के आया है? ये जो कहेगी हम
अगर चाहती है हम अलग से लड़ें तो हम अलग से लड़ें, चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लड़ें। डॉक्टर साहब इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, डॉक्टर शादी जी आपकी नहीं है डिफेंस कैंडिडेट की हैसियत से मुतारिफ में, तो क्या हम किसी रणनीति में इस वक्त मसरूफ है या कोई और वजह है कि यहाँ पे अगला हासिल है? एक जनता मसला का है। फैसला जानने के लिए वो वहाँ रुके हुए थे। जनता जैसा अब जनता का जो फैसला है वो हम बताएंगे, फिर वो ये भी एक मिनट लगा, ये भी बातें आ रही कि कुछ अदर्स पार्टियों से भी संपर्क में है। नहीं, अभी हम किसी पार्टी से संपर्क में नहीं है। हम पहले जनता के पास जनता का फैसला जानना चाहते थे। अगर जनता हमारे साथ है तब हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर जनता नहीं चाहती तो हम नहीं लड़ेंगे। तो ये मीटिंग किस लिए है जनता का फैसला जानना चाहते थे, जनता क्या कहे। तो आपका क्या अनुमान है इसमें? जनता क्या कहना चाह रही है? जनता ये चाहती है अगर हम अलग से लड़े तो हम लड़ेंगे। तो निर्दलीय उठने की उम्मीद है? वो जैसा होगा आपको बाद में ठीक ठीक। आगे तुमने आज इस्तीफा दिया है। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हाजी रियाज साहब ने सींचा था, कभी भी समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीतती थी। 2002 में जब पार्टी ने टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीतने का काम किया, 2002, 2007, 2012। और रियाज अहमद साहब ने जनता के बीच में काम किया। अल्पसंख्यक सभा का पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से जब वो उनकी हालात ख़राब हुए चुनाव में, वो चुनाव का दौर था, जिला पंचायती का दौर था, कोरोना काल में भी वो जनता के बीच में रहे, पार्टी का काम किया। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो भी पार्टी के आला अधिकारियों ने उन्हें नहीं जानने के हालचाल की कोशिश करने का काम किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी का भी इंतकाल हुआ, मंत्री जी का भी इंतकाल हुआ, तो भी समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे भले डेलीगेशन अखिलेश जी का नहीं आया था। लेकिन हमने सोचा ठीक है, ये पार्टी का काम है, माननीय जी काम में बिजी है, कोरोना काल भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। आज समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से हमको भी आश्वासन दिया गया था टिकट साने अली जी का, कल जिनकी माननीय मरहूम हाजी रियाज अहमद साहब की पत्नी, जिन्हें 2 बार पैरालाइसिस अटैक हुआ, पार्टी से किसी ने हालचाल जानने का काम नहीं किया। रियाज साहब ने पार्टी के लिए सींचा। अब वास्तव में अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई ईमानदार नेता था जिसने 40 साल की राजनीति में 151 तक का मुकदमा दर्ज नहीं था, न वो भूमि माफिया थे, न वो खनन माफिया थे, न उनके लिए आज तक किसी ने काम गलत अपशब्दों का बयान दिया, और उन्हें राम रहीम की मिसाल को कायम करने का काम पीलीभीत में किया। जिस तरीके से पार्टी ने उनके परिवार के साथ धोखा दिया, तभी मैं रिंकू पांडे प्रदेश सचिव समाजवादी मुलायम सिंह यूथ प्रदेश से, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की करनी और कथनी में फर्क है। आज मौजूदा समय में जिस तरीके से जिले में 4 सीटों में अगर 1 सीट मुस्लिम को नहीं देंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ वो किस हद से मुस्लिम का वोट लेना चाहते हैं। तस्लीम भाई, एक सवाल आपसे है कि आप भी पोस्ट होल्डर है पार्टी में, आपने पार्टी वर्कर की हैसियत से इस उम्मीद के साथ आए कि अखिलेश जी अपने फैसले में पूरा विचार कर लें या आगे की पार्टी को इस्तीफा देने पर आक्रोश किया? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला महासचिव हूँ और मैं आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ, क्योंकि हाजी रियाज अहमद साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने एक पीलीभीत में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। लेकिन इस बुरे वक्त में अगर उनके परिवार के साथ में इतना बड़ा अन्याय कोई पार्टी कर सकती है तो फिर हम उस पार्टी के साथ रहना नहीं चाहेंगे, और हम समाजवादी पार्टी के हर वर्कर, हर कार्यकर्ता से यही चाहेंगे कि वो इस पार्टी को छोड़ें और इस्तीफा दें। पांडे